Good morning everyone. Myself is chemistry teacher LFCS Surendra Katra Basti. We should discuss about chemical reaction and equation and chemical reaction and equation exercise. NCERT exercise question number 6. Balance the following equation. इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है HNO3 plus COH twice gives out ClO3 twice plus H2O. इसी को आपको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है। तो यहाँ ट्वाइस लिखा हुआ है तो आप यहाँ ट्वाइस लिखेंगे, तो इसमें नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। सेकेंड चीज़, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 4 है, वहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगा देंगे। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन आप देख लीजिए 6 हो गया, 8 हो गया, यहाँ भी 6 है और ये हो गया 2, 8 हो गया। तो ये आपका बैलेंस हो गया। इसको आपको बैलेंस करना है NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। सोडियम 1 है, सोडियम यहाँ 2 है, तो आपको यहाँ 2 लगा देना होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 4 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 2 ही हाइड्रोजन, तो यहाँ आपको 2 और लगाना पड़ेगा। अब आप इसको देख लीजिए क्या है कंडीशन में है। ऑक्सीजन 4, 6, 4 इधर है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आपका NaCl रिएक्ट विद AgNO3 AgCl प्लस NO3। इसी को आपको देखना है। NaCl यहाँ है, Cl यहाँ है, AgNO3 ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस HCl। इसको आपको देखना है। यहाँ क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1, इसका मतलब यहाँ 2 लगाना होगा। आपका ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो आपको बैलेंस करना होगा, तो आप देख लीजिएगा कि कौन बैलेंस नहीं है और उसके बेस पे आप काम करेंगे। We discuss next question. Write the balanced chemical equation for the following reaction. तो ये फॉलोइंग रिएक्शन है, ये वर्ड फॉर्म में है, इसको आपको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। अब आप ये देखिए बैलेंस कौन है और कौन नहीं है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 1 है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। तो इसका मतलब ये आपका जो आ रहा है कैल्शियम भी 1 है, ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, 4 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी आपका 2 है, कार्बन 1, ये ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक के लिए जिंक का फार्मूला याद होना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका होगा AgNO3। क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट बना रहा है, ZnNO3, ये ट्वाइस बनाएगा प्लस सिल्वर Ag, ये जिंक नाइट्रेट याद रखिएगा, जिंक प्लस प्लस के फॉर्म में होता है और नाइट्रेट माइनस के फॉर्म में होता है। तो ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो बन जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए बैलेंस कौन नहीं, तो ये नाइट्रेट ट्वाइस है, तो यहाँ भी आपको नाइट्रेट के लिए ट्वाइस करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं Ag 2 हो चुका है, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे और बी रिएक्शन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो एल्युमिनियम के लिए आप एल्युमिनियम, कॉपर क्लोराइड के लिए आप CuCl2, ये आपका दे रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर AlCl3 प्लस कॉपर। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्लोरीन 3 है और यहाँ क्या है, 2 है। इसके लिए आपको यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा।
और ये 2 एल्युमिनियम हो जाने से यहाँ भी 2 आपको लिखना पड़ेगा, कॉपर 3 हो जाने से यहाँ भी कॉपर आपको 3 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। नाउ वी डिस्कस डी पार्ट। डी पार्ट में है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के लिए BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 दिया। बेरियम सल्फेट फार्मूला आपको याद होना चाहिए, BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब आप देख लीजिए बैलेंस कौन है, नहीं यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ पोटेशियम 2 है, यहाँ KCl 2 टाइम्स आप लगाएंगे, BA1 सल्फेट और सल्फेट, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये आपके कुछ रिएक्शन थे जिसको आपको बैलेंस करना है। We discuss next question. Write the balanced chemical equation for the following reaction and identify the type of reaction। तो ये जो आपके वर्ड रिएक्शन लिखे हुए हैं वर्ड फॉर्म में, इसको आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और आप रिएक्शन के टाइप को पहचानना है। तो सबसे पहले लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो आप लिखेंगे KBr ऑन रिएक्शन विद बेरियम आयोडाइड BaI2। दिया हुआ पोटेशियम आयोडाइड Ki, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा KBr BaI2, यहाँ लिखा है Ki, I यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है Br2, यहाँ 2 है तो यहाँ भी आपको 2 बनाना पड़ेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं आयोडीन 2 हो गया, 2 आयोडीन 2 पोटेशियम Br2, ये ऑलरेडी आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। दूसरी टाइप का ये दिया है कि कौन सी रिएक्शन है, तो यहाँ देख रहे हैं KBr और यहाँ BaI2, तो KBr का BaI2 से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ आयन कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट दिया जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिंक ZnCO3। पहले इसको मिटा देते हैं। दिया जिंक कार्बोनेट ZnCO3 ऑन डिकम्पोजिंग जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको देख रहे हैं बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है अपने सिंपलर फॉर्म में, याद रखिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आप जानते हैं, आप कर लेंगे। आप ऐसे H2 प्लस Cl2 HCl 2 तो यहाँ भी आपको 2 लिखना होगा, ये ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द सेंस HCl गिव्स आउट मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 हाइड्रोजन H2। तो आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ 1 है, क्लोरीन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन है, तो यहाँ आपको बैलेंस करना होगा। तो इस तरीके से कि आपके पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये जो रिएक्शन थी ये याद रखिएगा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। और ये आपकी जो रिएक्शन है ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये केवल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये आपका था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। और नाउ वी डिस्कस
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।